पहले T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 227 रन का हदफ दे दिया। केन विलियमसन ने 57 रन और डैरल मिचेल ने 61 रन स्कोर किए। अब्बास आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत 1:30 बजे तक मुलतवी। पीटीआई वकील ने तैयारी के लिए पीर तक वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, क्या इलेक्शन कमीशन अपने खिलाफ फैसले पर सरेंडर कर दे? सिर्फ ये चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी न करने पर पीटीआई की तौहीन अदालत दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। 16 जनवरी तक जवाब तलब। कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशानात कल अलॉट किए जाएंगे। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात मंजूरी का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। मुस्लिम लीग काफ़का नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट न करने का ऐलान। नून लीग ने हमारे हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। चौधरी शुजात की ज़ेर सदारत इजलास का ऐलानिया। पशीन के हलका NA 265 पर पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार हो गए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर ने वजीर आजम की एडवाइस पर इस्तीफा मंजूर किया। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। $70 करोड़ आज मुंतकिल होने का इम्कान। अमरीकी और बरतानवी तैयारों और बहरी जहाज़ों की यमन के दारुल हुकूमत सना, बंदरगाही हुदैदा और शुमाली शहरसादा में दर्जन भर से ज़ायद मकामात पर बमबारी। इसराइली फौज की रफा और दीरुल बलाह में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 23,500 तक पहुँच गए।